प्यारे छात्रों, स्वागत करता हूं आज की अपनी इस वीडियो में। आज इंग्लिश ग्रामर के इस टॉपिक में मैं लेकर आया हूं आपके लिए प्रीपोजिशन। पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो क्रमबद्ध टॉपिक हैं, जितने भी हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो पार्ट्स हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, उन्हीं में का एक पार्ट है आपका प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन के बारे में हम स्टडी करेंगे। एक एक प्रीपोजिशन को हम समझेंगे कि किस प्रीपोजिशन का यूज़ कहाँ पर होता है। प्रीपोजिशन यानी सबसे पहले समझ लेते हैं कि प्रीपोजिशन है क्या। किसी भी नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज़ होने वाला जो वर्ड है, जो एक नाउन का दूसरे नाउन या एक प्रोनाउन का दूसरे प्रोनाउन के साथ रिलेशन एस्टेब्लिश करता है, संबंध स्थापित करता है, या ऐसे कहिए किसी भी वाक्य में वह शब्द जो किसी एक नाउन को दूसरे प्रोनाउन से जोड़ता है या एक प्रोनाउन को दूसरे प्रोनाउन से जोड़ता है, वही हमारा प्रीपोजिशन कहलाता है। तो प्रीपोजिशन, इसके जो अगर प्रकार की बात करें तो सिंपल, कंपाउंड, फ्रेज प्रीपोजिशन, लेकिन हम यहाँ पर एक बार में ही अलग अलग टाइप का अध्ययन ना करके जो कक्षा 10 के सिलेबस में आने वाली प्रीपोजिशन हैं उनके बारे में टाइप का अध्ययन ना करते हुए सीधे सीधे उन प्रीपोजिशन पर आते हैं और समझते हैं कि उनका यूज कैसे होता है। सबसे पहले हम अपनी प्रीपोजिशन को लेते हैं इन का प्रयोग। इनका जो सामान्य अर्थ में, देखिए, जब कोई वस्तु पहले से ही कहीं पर स्थित हो, अर्थात वो स्थिर अवस्था में हो, तो मैं के अर्थ में इनका प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे जो बड़े शहर हैं उनसे पहले भी मैं की अंग्रेजी इनका प्रयोग करते हैं। मैं के अर्थ में एक तो स्थिर अवस्था के लिए, स्थिर अवस्था के लिए, दूसरी है बड़े शहरों के नाम से पूर्व। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, ही इज़ इन हिज रूम। देखिए, इस पर गौर करें। ही, ये हमारा जो वर्ड है वो प्रोनाउन है। ही इज़ इन हिज रूम, वह अपने कमरे में है। ये जो वर्ड मेरा आया है यहाँ पर इन, ये क्या है? प्रीपोजिशन है, क्योंकि ये रिलेशन बताता है रूम का और ही के बीच में, यानी वह है कहाँ पर है? अपने कमरे में है। ये जो नाउन वर्ड है, नाउन वर्ड के बीच में रिलेशन बता रहा है, ये हमारा प्रीपोजिशन वर्ड है। अगर मैं इसको हटा दूँ तो इसका अर्थ होगा ही इज़ हिज रूम, वह उसका कमरा है, तो उसका संबंध कमरे से नहीं रहेगा। यदि हम बात करें किसी शहर की, सरिता लिव्स इन अलीगढ़। अब देखिए, सरिता लिव्स इन अलीगढ़, सरिता का कहाँ से संबंध है? अलीगढ़ से, अलीगढ़ में रहती है। देखिए, जब दो स्थान एक साथ आ जाते हैं, एक छोटा एक बड़ा, जैसे वह यूपी के मुरादाबाद ज़िले में रहता है या रहती है, तो हम यूपी के लिए इनका प्रयोग करेंगे और फिर मुरादाबाद के लिए ऐड का प्रयोग करेंगे। या मुरादाबाद में कोई गांव है तो उसके लिए जब छोटा स्थान आएगा तो वहाँ पर ऐड का प्रयोग करेंगे, लेकिन ऐसी अवस्था में हम इनका प्रयोग करते हैं। इनके बाद हमारी अगली प्रीपोजिशन होती है इनटू। बच्चों, इसका अर्थ भी इनटू का होता है में, किंतु ये आता है गतिमान अवस्था के लिए, गतिमान अवस्था के लिए। यानी यदि कोई चीज़ पहले से ही वहाँ पर मौजूद है, मान लीजिए यहाँ पर मैं कहूँ कि कोई चीज़ चलकर, रेंगकर या दौड़कर जाती है, तो वहाँ पर मैं के लिए इनका प्रयोग ना करके इनटू का प्रयोग करते हैं। जैसे द टीचर went into
द क्लास। अब देखिए यहाँ पर, यानी अध्यापक कक्षा में गए तो चल कर गए, वेंट इनटू। अगर पहले से ही होते तो वहाँ पर हम इनका प्रयोग करते। दूसरा हम कह सकते हैं लक्ष्मण जंप्ड इनटू द रिवर, यानी लक्ष्मण नदी में कूदा, तो इसमें गति हुई, कूदने के लिए गति हो रही है, तो यहाँ पर हम इनका प्रयोग ना करके इनटू का प्रयोग करते हैं, इनटू। एक और प्रीपोजिशन लेते हैं हम विद। इसका प्रयोग भी बहुत अधिक किया जाता है। विद जो होता है इसका अर्थ होता है के साथ या से। इसका प्रयोग किसी यंत्र एवं औजार से पूर्व भी किया जाता है, के साथ। यदि हम किसी व्यक्ति के साथ जुड़े हुए हैं, ये किसी दो वस्तु या व्यक्ति के बीच में जो जुड़ाव की स्थिति है उसको प्रकट करता है, यानी दो वस्तुएं आपस में जुड़ी हुई हैं। या हम किसी यंत्र औजार से काम करते हैं तो वहाँ पर से की अंग्रेजी विद लगाते हैं। जैसे जितने, इसे हम इंस्ट्रूमेंटल केस बोलते हैं। तो इंस्ट्रूमेंटल केस में यदि हम एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल होगा सी कट्स एप्पल विद नाइफ। वह चाकू से सेब काटती है, तो सी यहाँ पर कट्स एप्पल विद नाइफ। तो देखिए नाइफ यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट है एक प्रकार का। से की अंग्रेजी आई है विद, काय से, चाकू से, तो विद लगाया। या ऐसे कह सकते हैं आई एम विद यू, मैं आपके साथ हूँ। यहाँ पर भी दो लोगों के बीच को शो करता है, आई एम विद यू। तो इस तरीके से हम विद का यूज कर सकते हैं इन प्रीपोजिशन के बाद। अब आगे की प्रीपोजिशन देखते हैं। अब हम आगे की प्रीपोजिशन को समझते हैं। हमारी अगली प्रीपोजिशन है बाई। तो बच्चों, बाई का जो हिंदी अर्थ होता है, दो अर्थ होते हैं, से या के द्वारा, और कहीं कहीं पर मैं भी अर्थ आता है। तीनों अर्थ मैं आपको बताऊंगा, एग्जाम्पल में देखेंगे। देखिए, एक तो इसका यूज़ पैसिव वॉइस में किया जाता है, यदि कार्य किसी के द्वारा हो रहा है। रावण वाज किल्ड बाय रावण, रावण वाज किल्ड बाय राम। यहाँ पर कहा गया है कि रावण को राम के द्वारा मारा गया। तो यहाँ पर द्वारा के अर्थ में हमारा एक यूज इसका होगा, यहाँ पर हम कहेंगे रावण वाज किल्ड बाय राम। देखिए यहाँ पर द्वारा, इसका जो अर्थ आ रहा है के द्वारा के अर्थ में है। दूसरा है से, रमेश केम इंडिया बाय एरोप्लेन, यानी रमेश हवाई जहाज के द्वारा या हवाई जहाज से। यहाँ पर से का अर्थ भी आएगा कि रमेश हवाई जहाज से भारत आया या भारत लौट आया। तो यहाँ पर बाई का जो अर्थ है वो से है या आपके द्वारा लगा सकते हो। तीसरा है मे। व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। इसका अर्थ होता है मैं, यहाँ पर इसका अर्थ है मैं। इसमें कह रहे हैं व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच, यानी तुम्हारी घड़ी में कितने बजे हैं। तो अब बच्चों इसमें मैं के लिए आप इनका प्रयोग नहीं करोगे क्योंकि इसमें अंदर नहीं है, नहीं घड़ी में नहीं, घड़ी के द्वारा बजाए जा रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम बाय का प्रयोग करेंगे। तो 3 यूज हमने इसके देखे। इसमें एक चीज़ समझना है,
यदि हम किसी व्हीकल यानी कोई भी हमारा आने जाने का साधन है उससे हम जाते हैं या आते हैं, यात्रा करते हैं, तो वहाँ पर हम बाइक का यूज़ करते हैं, केवल 3 कंडीशन को छोड़कर। यदि हम पैदल जाते हैं, घोड़े पर जाते हैं या साइकिल पर जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में हम बाइक का यूज़ नहीं करते हैं। ऐसी जगह पर हम ऑन का प्रयोग करते हैं। आई गो टू स्कूल ऑन फुट, यानी मैं पैदल स्कूल जाता हूँ। ही गोज़ टू स्कूल ऑन साइकिल, वह साइकिल से स्कूल जाता है। तो से की अंग्रेजी यहाँ पर हम ऑन का प्रयोग करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं प्रीपोजिशन एट की। देखिए एट का मतलब होता है पर, एट का अर्थ होता है मैं। 2 अर्थ हैं इसके। एग्जाम्पल देते हैं और समझते हैं। लुक एट मी, यहाँ पर एट का जो अर्थ है वो एकदम साइलेंट है, नहीं वैसे एट का यहाँ पर कोई अर्थ नहीं निकलता है, क्योंकि कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनके साथ प्रीपोजिशन फिक्स होती हैं, उन्हें हम फिक्स प्रीपोजिशन बोलते हैं। जैसे एम के बाद एट आता है, लुक के बाद एट आता है, लाफ के बाद एट आता है। ठीक है, तो इस तरीके से लुक एट मी यानी मेरी ओर देखिए। यहाँ पर लुक एट मी, मुझ पर देखिए ऐसा नहीं, मेरी ओर देखिए। लुक एट दी वाइट बोर्ड, वाइट बोर्ड की ओर देखिए। इसके बाद यदि कोई छोटा शहर है या छोटा स्थान है, आई वाज वेटिंग एट द स्टेशन, मैं स्टेशन पर प्रतीक्षा कर रहा था। तो यहाँ पर की अंग्रेजी एट हमने यूज़ की है। बच्चों इसके अलावा एट का प्रयोग समय को दिखाने के लिए भी करते हैं। यदि वो समय टाइम पूरा दे रखा है 2:30 AM और PM, एट उसका यूज़ कर देंगे। ठीक है, एट 7 AM, एट 7 PM, जो भी टाइम है वहाँ एट का प्रयोग कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रीपोजिशन है फॉर। देखिए ये बच्चों फॉर प्रीपोजिशन भी है और हमारा फॉर कहाँ कहाँ यूज़ होता है इसका अर्थ है, एक तो होता है के लिए, दूसरा से, यानी से जब आएगा तो समय को दर्शाएगा। यदि हम किसी के लिए कोई कार्य करते हैं, कोई वस्तु लाते हैं, देते हैं, तो वहाँ के लिए का हम फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कहूँ आई हैव मेड ए पेंटिंग फॉर यू। यहाँ दे रखा है आई हैव मेड अ पेंटिंग फॉर यू, मैंने तुम्हारे लिए एक पेंटिंग बनाई है। किसके लिए? तुम्हारे लिए। तो यहाँ पर फॉर का अर्थ है के लिए। यदि हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, तो ऐसे टेंसों में समय के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं, और वो भी अनिश्चित समय के लिए, यानी समय अनिश्चित हो। जैसे मोहन हैज़ बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर फॉर 10 minutes। यहाँ पर फॉर का मतलब समय के लिए आया है, क्योंकि यहाँ पर जो मोहन है, मोहन कह रहे हैं कि 10 मिनट से क्या कर रहा है? रीडिंग द न्यूज़पेपर, अखबार पढ़ रहा है। तो समय को दर्शाता है, और समय को दर्शाने के लिए एक और आता है सिंस से। ये अनिश्चित समय को दर्शाता है, सॉरी निश्चित समय को दर्शाता है, ये निश्चित समय को दर्शाता है। अब निश्चित समय क्या होता है?
देखिए जहाँ पर मैंने बात जब पिछली वीडियो में टेंस की आई थी तो उसमें भी आपको मैंने बताए थे कि जहाँ पर नाम दिए हों सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इसके बाद मंथ की बात करते हैं तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, इसके बाद सन की बात करते हैं 90, 20 इस तरीके से, या 1950, 2012, तो यहाँ पर नाम आ रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में भी हम सिंस का प्रयोग करेंगे। रवि हैज़ बीन लिविंग हेयर सिंस 1998, यानी 1998 से तो यहाँ पर से की अंग्रेजी हमने सिंस का प्रयोग किया है। तो हमने ये कुछ प्रीपोजिशन देखी, समझी, शेष और प्रीपोजिशन को भी हम अभी समझने का प्रयास करेंगे, आगे समझते हैं। तो देख लेते हैं हम अपनी नेक्स्ट प्रीपोजिशन को। नेक्स्ट प्रीपोजिशन हमारी आती है ऑन। ऑन के अर्थ को समझते हैं। ऑन का अर्थ है पर, ये आता है स्थिर अवस्था के लिए, स्थिर अवस्था के लिए आता है। देखिए जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु को टच करे, छुए, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरे पास डस्टर है, दूसरा मार्कर पेन है, अगर मैं इसको इस पर रख दूँ, ये क्या है इस पर ऑन, यानी इसको टच कर रहा है, तो टच करने की स्थिति में हम पर के लिए ऑन का प्रयोग करते हैं। द बुक इज ऑन द टेबल। The birds are sitting on the top of the tree, यानी पेड़ की चोटी पर। तो पर के अर्थ में हमने ऑन का प्रयोग किया है। इसके अलावा यदि पर के अर्थ में और प्रीपोजिशन आती हैं, ओवर आती है, अपॉन आती है। अपॉन की चर्चा हम अभी करेंगे, ओवर की चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन मैं बता देता हूँ ओवर उस कंडीशन में यूज़ की जाती है जब कोई वस्तु किसी के ऊपर हो और उसे वो छुए नहीं, टच ना करे। जैसे फैन है, फैन मेरे सर के ऊपर है, देयर इज़ ए फैन ओवर माई हेड, यानी ओवर, यानी उसके बीच में गैप है। जब दो के बीच में गैप हो, छुए नहीं, तो वहाँ पर हम ओवर का प्रयोग करते हैं। तो ऐसी एक और प्रीपोजिशन है हमारी अपॉन। अपॉन का मतलब भी पर है, लेकिन ये बच्चों गतिमान के लिए आता है, गतिमान अवस्था के लिए। मान लीजिए हमारी ये टेबल है, ठीक है, यहाँ पर कोई गेंद है या कोई बिल्ली बैठी हुई है और बिल्ली कूद कर इस पर जाए, ठीक है, इस पर कूद कर गति हो रही है यहाँ पर। तो ऐसी गतिमान अवस्था के लिए, मान लो बॉल है उछलकर यहाँ पर जा रही है, बिल्ली है उछलकर जा रही है, तो गतिमान अवस्था के लिए अपॉन का प्रयोग करते हैं। द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल, यानी बिल्ली मेज पर कूदी। तो यहाँ पर क्या हुआ, गति हुई है, जम्प्ड अपॉन। बात करते हैं हम फ्रॉम की। फ्रॉम का मतलब से या किसी चीज़ के अलग होने की स्थिति में आता है, और फ्रॉम इसके अलावा समय को भी दर्शाता है। समय को कब दर्शाएगा, सिंस फोर समय को दर्शाते हैं, लेकिन वो एक निश्चित और अनिश्चित अवधि है, लेकिन इसमें एक टाइम से दूसरे टाइम तक, यानी दो जो पीरियड हैं उन पीरियड को दर्शाने के लिए, जैसे मैं कहूँ कि सोमवार से रविवार तक, फ्रॉम मंडे टू संडे, 2015 से 2020 तक, फ्रॉम 2015 टू 2020। इस तरीके से नहीं, दो अवधि को, सुबह से शाम तक, ऐसी अवधि को दर्शाने के लिए
हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, और अलग होने के लिए भी फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। जैसे ही केम फ्रॉम रशिया, यानी वो रशिया यानी रूस, वो रूस से आया। कहाँ से आया? रूस से। हम छोटे शहर, किसी भी शहर का यूज कर सकते हैं। तो से अलग, ठीक है, अलग होने की स्थिति में यहाँ पर जब अलग हो रहे हैं हम, तो ऐसी स्थिति में हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। लीफ ब्रोक फ्रॉम द ट्री, यानी पेड़ से पत्ती टूटी, अलग हो गई, तो ऐसी अवस्था में फ्रॉम, से अलग। इसके बाद बिटवीन, बिटवीन माने में, यानी दो के बीच में, दो के बीच में अर्थ होता है, वैसे तो बीच नहीं लिखी होगी, लेकिन वो कैसा में है? दो के बीच में। देखिए इनटू माने भी में, इन माने में, और इसका मायने भी में, लेकिन यहाँ पर है दो के बीच में। मान लीजिए ये हमारी दो हिल हैं, इस हिल के बीच में क्या है? एक रिवर है या कोई लेक है, झील है। तो जब दो के बीच में कोई चीज़ हो तो वहाँ पर हम बिटवीन का यूज करते हैं। कह सकते हैं कि देयर इज़ ए रिवर, या देयर इज़ ए, यहाँ हम लिख देते हैं देयर इज़ ए लेक बिटवीन टू हिल्स, यानी दो पहाड़ियों के बीच में, दो पहाड़ियों के बीच में क्या है? झील है। या कह सकते हैं कि डिवाइड दिस एप्पल बिटवीन राम एंड श्याम, यानी राम और श्याम के बीच में इस सेब को बांट दीजिए, यानी दो के बीच में बंटवारा हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम बिटवीन का यूज करेंगे। अब बात करते हैं एमंग की। एमंग होता है दो से अधिक के बीच में। देखिए जब वस्तु दो के अधिक के बीच में हो, दो से अधिक के बीच में हो, तो ऐसे में मैं के लिए हम एमंग का प्रयोग करते हैं। मैं एग्जाम्पल इसका दूंगा। डिस्ट्रीब्यूट दीज बनानास एमंग द स्टूडेंट्स। यहाँ पर प्रीपोजिशन एमंग आई है। एमंग के बाद हमारा है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स हो गए हमारे बच्चों बहुत से। यहाँ पर तो क्या हुआ कि बहुत से बच्चों की डिस्ट्रीब्यूट बांट दीजिए दीज बनानास, इन केलों को, एमंग द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के बीच में। तो विद्यार्थी बहुत से हैं, बहुत सों के लिए क्या होगा? एमंग का प्रयोग करेंगे हम। तो हमने इन प्रीपोजिशन को देखा, समझा, आपको भी समझना है। प्रीपोजिशन इनके अलावा और हैं, उनकी हम बाद में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही है। प्रीपोजिशन को पढ़ना है, एग्जाम्पल को समझना है। नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट चीज़ों को लेकर हम आपके सामने फिर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।